वेलकम दोस्तों आज हम HVAC का ये क्वेश्चन देखेंगे, है ना। ये क्या एयर हैंडलिंग यूनिट का क्वेश्चन है, एयर हैंडलिंग यूनिट का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो एयर हैंडलिंग यूनिट का क्वेश्चन है। तो इसमें नॉर्मली जिस जगह पे ठंडी हवा जा रही है ना दोस्तों, उसका एक इमेजिनरी प्लेन लेते हैं जिसका एरिया लेते हैं। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फेस एरिया। क्या बोलते हैं? फेस एरिया। तो वो फेस एरिया जो है 1.19 मीटर स्क्वायर है। और इस फेस एरिया में वेलोसिटी भी लेते हैं कैलकुलेशन के लिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी जो एयर की है 1.3 मीटर पर सेकंड की है, जो ह्यूमन फेस के लिए बहुत कंफर्टेबल होती है एयर हैंडलिंग यूनिट में। ठीक है, ठंडा रखने के लिए। अब क्या है दोस्तों कि जो ये दो चीज हमारे पास है ना। और डेंसिटी ऑफ एयर है रो, है ना, रो डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर ये हमने मान लो 1.2 kg पर मीटर क्यूब ले लिया। ठीक है, तो अब जब आपके पास ये है और ये है, ठीक है, तो एयर फ्लो आप निकाल सकते हो दोस्तों। एयर फ्लो, आवरली एयर फ्लो आप निकाल सकते हो। दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी। ठीक है, इनटू आवरली एयर फ्लो निकालना है तो 3600 सेकंड भी मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो दिस इज 1.3 इंटू 1.2 इंटू 1.19 इंटू 3600। ठीक है, तो ये केजी पर आवर में एयर फ्लो निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो केजी पर आवर में अब एयर फ्लो निकल जाएगा इससे। अब आपको क्या करना है दोस्तों, जब आप इसको करोगे, पूरे को सॉल्व करोगे, तो ये आएगा 6683 केजीज पर आवर का एयर फ्लो आपके पास है। अब आपको ये देखना है कि जो एयर है, एयर कहाँ पे जा रही है। जो भी रेफ्रिजरेशन सिस्टम का इवोपरेटर होगा उसमें एयर घुस रही होगी और वहां से एयर निकल रही होगी। तो जो घुसने वाली एयर है ना, उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर और उसका वेट बल्ब टेम्परेचर ये कितना दिया हुआ है दोस्तों, 29.4 और 24.4 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका निकलने वाले का डीबीटी और डब्ल्यूबीटी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 24.4, है ना। और वेट बल्ब टेम्परेचर दिया हुआ 19.2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसकी जब आप एंथैल्पी साइक्रोमेट्री चार्ट से देखोगे ना दोस्तों, तो इसकी एंथैल्पी आएगी दोस्तों 73.34। ठीक है, किलो कैल्स पर केजी ऑफ एयर। और इसकी जब आप एंथैल्पी देखोगे ना दोस्तों, तो ये आएगी 54.5 किलो जूल्स पर केजी। ये भी किलो जूल्स में दोस्तों, मैंने गलत लिख दिया, ये दिस इज इन किलो जूल्स। ठीक है, अब इसको जब आप 73.34 को 4.182 से डिवाइड करोगे तो ये किलो कैल्स में कन्वर्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो ये आ जाएगा 17.54 किलो कैल्स पर केजी। और इसको जब आप डिवाइड करोगे 4.182 से, तो ये आ जाएगा दोस्तों 13.032 किलो कैल्स पर केजी, है ना। तो इनलेट और आउटलेट की एंथैल्पी भी आपको मिल गई। यानी कि आप डेल्टा एंथैल्पी अगर निकालोगे, डेल्टा एच, डेल्टा हीट, है ना, वो भी आप निकाल सकते हो। तो डेल्टा हीट क्या होगी दोस्तों, 17.54 माइनस 13.032, ठीक है, किलो कैल्स पर केजी ऑफ एयर में होगा, है ना। अब आपको क्या निकालना था दोस्तों, आपको टीआर निकालना था, टन्स ऑफ रेफ्रिजरेंट। तो ये क्या होगा, एयर का फ्लो इनटू डेल्टा हीट डिवाइडेड बाय 3024, क्योंकि 1 टीआर इज इक्वल टू क्या होता है, 3024 किलो कैल्स पर आवर होता है। तो यहाँ पे एयर फ्लो कितना है, 6683, डेल्टा एच कितना है 17.52 माइनस 13.032 डिवाइडेड बाय 3.024, तो ये करीब करीब आएगा 10 टीआर। ठीक है, तो एयर हैंडलिंग यूनिट का आप टीआर कैसे निकालते हो दोस्तों, फेस एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी को मल्टीप्लाई करके आप एयर फ्लो निकाल लेते हो। इनलेट वाली जो एयर है उसकी एंथैल्पी किलो कैल्स में निकाल लेते हो, आउटलेट वाली एंथैल्पी किलो कैल्स में निकाल लेते हो। इसका डेल्टा एच, डेल्टा एंथैल्पी निकाल लेते हो, डेल्टा एंथैल्पी, है ना। ये जो भी निकले ये दोनों का डेल्टा आएगा, मान लीजिए एक्स आ गया,
ये भी किलो कैल्स पर केजी में आएगा, पर केजी ऑफ एयर में कितना डेल्टा मिल रहा है। तो एयर फ्लो इंटू डेल्टा एच डिवाइडेड बाय 3024 से आप डिवाइड करोगे तो 1 टीआर में कन्वर्ट हो जाएगा। 3024 से क्यों डिवाइड किए दोस्तों, क्योंकि 1 टीआर इज इक्वल टू 3024 किलो कैल्स पर आवर होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।